चारण यानी देवाधिदेव महादेव के गण के अवतार। आई श्री आदि आवड़ के वरदान से पराशक्ति के जितने भी अवतार हुए वे सब अवतार चारण कुल में ही हुए। आज खोड़ियार जयंती के इस पावन अवसर पर आई श्री खोड़ियार मां की अवतरण कथा के बारे में जानेंगे। गुजरात एवं राजस्थान के कई शहरों में श्री खोड़ियार माता के तीर्थस्थल है और कई परिवारों में आई श्री खोड़ियार मां को कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि आई श्री खोड़ियार मां के अवतार के पश्चात ही धरती पर आयल परंपरा की शुरुआत हुई। तो आइए शुरू करते हैं भगवती श्री खोड़ियार माता की पावन गाथा। 7वीं सदी में गुजरात के रोहिशाला नामक एक छोटे से गांव में चारणों का नेस था, जिसमें श्री मामड़िया जी चारण और उनके धर्मपत्नी श्री मृणल देवी रहते थे। श्री मामड़िया जी व्यवसाय से पशुपालक थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। दोनों पति पत्नी बहुत परोपकारी एवं दयावान व्यक्ति थे। श्री मामड़िया जी बहुत बड़े कवि थे। उनके द्वारा लिखित कविताएं, छंद, स्तुति एवं दोहों के कारण दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। उनकी इस कला से प्रभावित होकर वल्लभीपुर के राजा श्री शिलभद्र सिंह जी ने उन्हें अपने राज्य के राजकवि की पदवी दी थी। राजकवि और राजा दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। श्री मामड़िया जी के दोहों और कविताओं की बिना राजा के दिन की शुरुआत नहीं होती थी। श्री शिलभद्र सिंह जी श्री मामड़िया जी की रचनाओं से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने श्री मामड़िया जी को सोने की तलवार भेंट की थी। किंतु यह मित्रता राजदरबार के कई लोगों को खटक रही थी, इसीलिए दोनों की मित्रता को तोड़ने के लिए कई बार राजा के कान भरे थे, किंतु उन्हें दोनों की मित्रता को तोड़ने में सफलता नहीं मिल रही थी। श्री मामड़िया जी को संतान सुख नहीं था और संयोगवश श्री शिलभद्र सिंह जी को भी संतान सुख नहीं था। इस बात को हथियार बनाकर एक दिन राज के राजपुरोहित रानीवास में गए और उन्होंने रानी से कहा कि रानी मां, मैं जानता हूं कि संतान न होने के कारण आप और महाराज अत्यंत ही दुखी हैं, किंतु आज मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आपके पास उपस्थित हुआ हूं। आपको संतान प्राप्ति हेतु एक यज्ञ करना होगा और दूसरी समस्या यह है कि महाराज को हमारे राजकवि के साथ बहुत निकटता के संबंध है और वह राजकवि भी निसंतान है और उसके दुष्प्रभाव के कारण आप और महाराज दोनों संतान सुख से वंचित हैं। यज्ञ करने से पहले आपको उस मामड़िया से संबंध का अंत करना होगा। रानी के मन में यह बात घर कर गई और सही समय देखकर उन्होंने राजा से इस बात की चर्चा की। रानी की बात सुनकर राजा के मन में भी यह संशय बैठ गया और उनके मन में भी यह बात दृढ़ हो गई कि श्री मामड़िया जी की वजह से वह संतान सुख से वंचित है। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय मामड़िया जी जब राजमहल पधारे तब उन्हें देखकर राजा ने अपना मुंह फेर लिया और उनसे कहा कि मामड़िया जी, आप यहां से चले जाइए और हां, कल से आप प्रातःकाल के बदले दोपहर के समय आइएगा। राजा के इस व्यवहार कारण मामड़िया जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? राजा ने कहा, मामड़िया जी, आप निसंतान हो और प्रातःकाल आपका मुख देखने से और आपसे निकटता के संबंध रखने के कारण मैं भी निसंतान हूं। इसीलिए अगर संभव हो तो कल से आप राजमहल मत आइएगा। राजा की बात सुनकर मामड़िया जी को अत्यंत ही दुख हुआ और दुखी हृदय के साथ वह महल से निकल गए। घर पहुंचने पर मामड़िया जी के मुख पर दुख की रेखाएं देखकर उनके धर्मपत्नी मृणल देवी ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। मामड़िया जी ने उन्हें सारी बात बताई और उनसे कहा कि आज से वे पुत्र प्राप्ति के हेतु भगवान शिव की तपस्या करने जा रहे हैं और जब तक उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान नहीं मिल जाता तब तक वह वापस नहीं लौटेंगे। श्री मामड़िया जी वन में शिवलिंग की पूजा करके भगवान शिव की तपस्या करने लगे। कई दिनों तक तपस्या करने के बाद जब उन्हें समस्या का समाधान नहीं मिला तो उन्होंने तलवार से अपना सर तन से जुदा करके कमल पूजा करने का निर्णय लिया और तलवार उठाकर अपनी गर्दन पर प्रहार करने गए। तब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। मामड़िया जी ने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा, किंतु भगवान शिव ने उनसे कहा कि पुत्र, इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, किंतु मैं तुम्हारी तपस्या को विफल नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर भगवान शिव मामड़िया जी को अपने साथ पाताल स्थित नागलोक ले गए और नागराज श्री वासुकी से कहा कि नागराज, यह मेरे अनन्य भक्त हैं, किंतु इनके भाग्य में संतान सुख नहीं है, इसीलिए आपके पुत्र को मृत्युलोक में इनके घर पुत्र के रूप में प्रकट होना होगा।
नागराज वासुकी ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पुत्र को मृत्युलोक जाने के हेतु आदेश दिया। नागराज को पुत्र के साथ साथ पुत्री रूप में 7 नाग कन्याएं भी थीं। वह अपने भाई को अकेला नहीं जाने देना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने भी अपने भाई के साथ मृत्युलोक जाने का निर्णय लिया। नागराज ने मामड़िया जी से कहा कि आप अपने घर में 7 पालने रख दीजिएगा। माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मेरी 7 पुत्रियां और 1 पुत्र उस पालने में नाग स्वरूप में प्रकट होंगे और उसके बाद वह मनुष्य स्वरूप धारण करेंगे। समय बीतता गया और देव संतानों के आगमन का समय निकट आ गया। श्री मामड़िया जी और श्री मीणल देवी जी का घर फूल और दीपमाला से जगमगा उठा। पूरे रोहिशाला में मानो दीपावली आ गई और नागराज के वरदान के अनुसार श्री मामड़िया जी और श्री मीणल देवी जी ने अपने घर में 7 पालने रख दिए। माघ मास की अष्टमी के दिन 7 नाग कन्याएं और 1 नाग पुत्र सर्प के स्वरूप में मामड़िया जी के वहां प्रकट हुए और कुछ ही क्षण में सभी नाग मनुष्य स्वरूप में आ गए। समय बीतने पर पुत्र और पुत्रियों का नामकरण किया गया, जिसमें पुत्रियों का नाम आवड़, जोगड़, तोगड़, होलबाई, बिजबाई, सांसाई और सबसे छोटी पुत्री का नाम जानबाई रखा और पुत्र का नाम मेरखिया रखा गया। धीरे धीरे 8 भाई बहन बड़े होने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरखिया जी वन में गायें चराने गए थे। उस समय एक विषैले सर्प ने उन्हें दंश दिया और मेरखिया जी वहीं पर बेशुद्ध होकर गिर पड़े। मामड़िया जी, मीणल देवी जी और 7 बहनों को इस बात का पता चलते ही सभी वन की ओर दौड़े। वहां पहुंचते ही सबने देखा कि सर्प के विष के कारण मेरखिया जी मूर्छित अवस्था में चले गए हैं। सबने उन्हें जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तभी श्री आवड़ मां ने श्री जानबाई मां से कहा कि इस विष का केवल एक ही उपाय है। पाताल स्थित नागलोक में पिता श्री नागराज वासुकी के पास से अमी कलश लाना होगा। उस अमी कलश का दिव्य जल ही भाई मेरखिया को मृत्यु के मुख से वापस ला सकता है, किंतु यह कार्य सूर्यास्त से पहले ही करना होगा, अन्यथा सूर्यास्त होते ही भाई मेरखिया के श्वास हमेशा के लिए थम जाएंगे। बिना किसी विलंब के श्री जानबाई मां ने एक छोटी नदी के द्वार से पाताल लोक जाने के लिए प्रस्थान किया। नागलोक पहुंचते ही नागराज वासुकी को उन्होंने पूरी बात बताई। नागराज ने तुरंत ही अमी कलश जानबाई के हाथ में सौंपा। जानबाई मां अमी कलश को लेकर नागलोक से निकल गए, किंतु उन्हें मार्ग ढूंढने में विलंब हुआ। दूसरी तरफ पृथ्वी पर सूर्यास्त का समय निकट आ रहा था। भगवान सूर्य अपनी किरणें धीरे धीरे समेटते जा रहे थे कि श्री आवड़ाई का ध्यान ढलते सूर्य की तरफ गया। श्री आवड़ाई हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हुए और अपने हाथ से उगते सूर्य को रोकते हुए कहा, हे सूर्य नारायण, हे कश्यप के कुंवर, वही स्थिर हो जाइए। आपके अस्त होते ही मेरे भाई के श्वास हमेशा के लिए थम जाएंगे, इसीलिए आपको सौगंध है इस चारण शक्ति आई आवड़ की। इतना कहते ही अस्त होता हुआ सूरज वहीं थम गया, किंतु आई आवड़ को चिंता होने लगी कि जानबाई अभी तक अमी कलश लेकर नागलोक से वापस क्यों नहीं आई, कहीं वो खोड़ी यानी लंगड़ी तो नहीं हुई है। और उसी समय पाताल से निकलते समय आई जानबाई को पैर में पत्थर की ठेस लगी और उन्हें चलने में दिक्कत होने लगी। और उसी समय आई जानबाई मगर पर सवार हुए और सूर्यास्त से पहले अमी कलश लेकर भाई मेरखिया के पास पहुंच गए। अमी कलश का दिव्य जल पिलाते ही मेरखिया जी पुनः स्वस्थ हो गए, किंतु पैर में लगी चोट के कारण श्री जानबाई मां लंगड़ाते लंगड़ाते चलने लगे और इसीलिए लोग उन्हें खोड़ी आई के नाम से जानने लगे और फिर उनका नाम आई श्री खोड़ियार पड़ा। यह था आयल परंपरा के प्रथम देवी श्री खोड़ियार माता के अवतरण का प्रसंग। आशा करते हैं कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। आप सबको आई श्री खोड़ियार जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट में अपने विचार बताइए, ताकि हम ऐसे ही रोचक जानकारी आप तक पहुंचा सकें।